We have thrombotic thrombocytopenic purpura. अब हमारी जो बुक है पैथोमा, इसमें इन्होंने जो है वो एक हेडिंग दी है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब जो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया है वो एक टाइप ऑफ एनीमिया है जो कि किसकी वजह से होता है, दो डिजीज़ में जो हो सकता है, इवन आगे भी एक दो हैं जिनमें जो है वो उस तरह टाइप ऑफ एनीमिया जो होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है। अब इसमें होता ये है कि हमारे पास जो है वो हमने डिस्कस किया था, वी हैव वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। ठीक है, जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है, इसका काम क्या था, इसका काम था हमारी प्लेटलेट्स को बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 1b अडहियर करना, उनको जो है वो अडहियर करना विथ कोलेजन। ठीक है, उसके साथ लाइक अडहेशन में जो वो हेल्प करता है, एज अ ब्रिज जो है वो एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास होता ये है कि इस डिज़ीज़ में जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस होती हैं, इसमें भी एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट, हमारे पास एक लाइक एंजाइम जो है प्रोड्यूस हो जाता है विच इज़ कॉल्ड एडम TS13। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये क्या होता है, डेफिशिएंट हो जाता है इस डिजीज़ में। ठीक है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है दैट इज़ एडम TS13। ठीक है, ये जो एंजाइम है ये डेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये हमारे पास जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है, इसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उन मल्टीमर्स को ब्रेक करता है इनटू स्मॉल मोनोमर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो वो ब्रेक करता है मल्टीमर्स ऑफ वॉन विलीब्रेंड फैक्टर इनटू मोनोमर्स। ठीक है, अब जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है वो क्या होगा, वो लाइक बहुत ही बड़े साइज़ में अवेलेबल होगा। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज इस तरह से है तो उसमें डिफरेंट एरियाज़ पे आके प्लेटलेट्स अडहियर होंगे, स्टिक होंगे। ठीक है, तो सारे प्लेटलेट्स काइंड ऑफ यूज्ड अप हो चुके हैं और यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे पास क्लोट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो क्लोट्स होंगे ये क्या होंगे, माइक्रो थ्रोम्बाई बनेंगे। ठीक है, अब एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होंगे, प्लेटलेट्स जब वो स्टिक करेंगे, प्लेटलेट्स क्या करेंगे, स्टिक टू मल्टीमर्स। ठीक है, उनके साथ जब वो लगेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास प्रोडक्शन होगी माइक्रो थ्रोम्बाई की। अभी जो माइक्रो थ्रोम्बाएँ हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो यूज़ कर लिया हमारे जितने भी प्लेटलेट्स है उनको यूज़ कर लिया। ठीक है, यूज्ड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स हमारे पास क्या होंगे, यूज़ हो जाएंगे। और इसके अलावा हमारी वेसल जो है वो ब्लड वेसल, इसमें ये क्या है, माइक्रो थ्रोम्बाई बन गए। अभी जो थ्रोम्बाई है, जब इसमें से क्या करेगा, जब हमें दूसरे जो ब्लड सेल्स हैं लाइक RBCs हैं वो पास करें तो वो क्या करेंगे, वो इसके साथ हिट करेंगे। ठीक है, इसके साथ टकरा के जो RBCs हैं वो टूट जाएंगी इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये RBCs हमारे पास फ्रेगमेंट्स में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंटेड RBCs होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टोसाइट्स हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, फ्रेगमेंटेड RBCs होती हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेड RBCs हैं वो किस में प्रोड्यूस होती हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में। ठीक है, अब इसमें एक तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है कि जब वो कॉज समझ आ गया कि हमारे पास क्या है, एक तो एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर जो वी कैन से जनरेट हो जाता है जिस रिजल्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एडम TS13 जो वो एंजाइम। ठीक है, ये क्या होता है, डेफिशिएंट हो जाता है। इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है इसको ब्रेक करता है इनटू मोनोमर्स। ठीक है, अगर फॉर सपोज ये वॉन विलीब्रेंड फैक्टर ब्रेक नहीं होगा तो इसमें क्या होंगे, मल्टीपल प्लेटलेट्स आके अडहियर करेंगे और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं वो यूज्ड अप हो जाएंगे और उसके साथ साथ माइक्रो थ्रोम्बाई भी बनेंगे। ठीक है, अभी जो माइक्रो थ्रोम्बाई बन चुके हैं इनमें आके हमारे प्लेटलेट्स आके जैसे ही लगेंगे, हिट करेंगे तो प्लेटलेट्स ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। नॉट प्लेटलेट्स, RBCs जब हिट करेंगी विद दिस थ्रोम्बाई तो हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होंगी RBCs। और RBCs को, फ्रेगमेंटेड RBCs को हम क्या कहते हैं, शिस्टोसाइट्स कहते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो चीज़ थी वो ये है
कि हमारे पास एक तो माइक्रोथ्रोम्बाई बहुत बन गए, तो ओवरऑल जो प्लेटलेट का काउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए। जब प्लेटलेट्स कम हो गए तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी एट डिफरेंट प्लेसेस। जब अगर फॉर सपोज कोई इंजरी होगी तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इसमें क्या हुआ, सिस्टोसाइट्स बन गए। फिर हमने कहा कि इसमें क्या होगी, जो ब्लीडिंग टाइम है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब हमारे आरबीसीज ब्रेक होंगे तो आरबीसीज ब्रेक होने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। आरबीसीज में क्या है, हीमोग्लोबिन है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लोबिन एंड हीम। ग्लोबिन इस प्रोटीन वो यूज अप हो जाएगा, हीम में से हमारे पास क्या बनता है, बिलीरूबिन बनता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, जो बिलीरूबिन के लेवल्स हैं वो ब्लड में क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो बिलीरूबिन इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड में, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है तो बिलीरूबिन के लेवल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इसके अलावा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बढ़ता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्यों बढ़ता है, बिकॉज हमारी आरबीसीज के अंदर एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। जब ये आरबीसीज ब्रेक होंगी तो इनमें से क्या होगा, उनके एंजाइम्स बाहर निकलेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बढ़ेगा। फिर हमारे पास क्या होता है, हेप्टोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हेप्टोग्लोबिन हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन है जो नॉर्मली प्रेजेंट है हमारी ब्लड में, बट जब आरबीसी के कंटेंट्स वो रिलीज हो जाएंगे तो वो इसके साथ बाइंड करेंगे तो फ्री हेप्टोग्लोबिन नहीं है हमारे पास, तो हेप्टोग्लोबिन क्या हो गया, कम हो गया हमारे पास। और एपीटीटी एंड पीटी हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारी कोएगुलेशन कैस्केड नॉर्मल है। यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स हैं, कोएगुलेशन कैस्केड तो नॉर्मल है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया कैसे हुआ, आरबीसीज कम हुए ना इसमें। जब आरबीसीज फ्रेगमेंटेड हुए तो ये आरबीसीज क्या हुए, नॉर्मल आरबीसीज नहीं बन रहे हमारे पास, आरबीसीज फ्रेगमेंट्स में टूट चुकी हैं और उनका कोई भी ये अपने नॉर्मल फंक्शंस तो ऑब्वियसली अब नहीं करेंगे, तो आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेफिशिएंसी है आरबीसीज की, दिस इज अनीमिया। और ये कौन सा एनीमिया है, दिस इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वेसल है वो क्या हो गई थी, वो नैरो हो गई थी, किसकी वजह से, थ्रोम्बाई की वजह से वेसल नैरो हो गई और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारे पास आरबीसी टूट गया और क्या कॉज हुआ, अनीमिया कॉज हुआ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, फेट, फीवर, ठीक है, एनीमिया दैट इज माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, रीनल फेलियर होगा या रीनल डिसफंक्शन होगा, मतलब जितनी भी रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रीनल फेलियर होगा। और हमारे पास क्या होंगे, न्यूरोलॉजिक साइंस जो है वो इसमें नज़र आते हैं कि इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया में फीवर होगा और इसके अलावा हमारे पास एनीमिया होगा दैट इज़ नॉट माइक्रो एंजियोपैथिक थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, फीवर होगा, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, रीनल फेलियर होगा, न्यूरोलॉजिक साइंस होंगे, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स और जो चीज़ें हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं किसमें, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा में। सिंपल सी चीज़ है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, उसका काम क्या था, वॉन विली ब्रांड फैक्टर का ग्लाइकोप्रोटीन 1b के थ्रू जो है वो अटैच कराता है हमारे पास जो है वो प्लेटलेट्स को विद द कोलेजन, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ ब्रिज जो है वो काम कर रहा होता है। अब जब ADAMTS13 एंजाइम है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या था कि मल्टाइमर्स ऑफ द वॉन विली ब्रांड फैक्टर को ब्रेक करते हैं इनटू मोनोमर्स, मोनोमर्स में ब्रेक नहीं होंगे और फिर हमारे पास प्लेटलेट्स यूज़ हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें अगेन, ठीक है। तो दिस इज़ आर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास हो रहा है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है। पूरी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ ली है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा जो है दैट इज़ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, वी हैव हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम,
हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास, यूरेमिक सिंड्रोम में क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें एक्चुअली होता ये है कि इसमें इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक इसमें हमारे पास क्या होगा, इन्फेक्शन होता है ड्यू टू ई कोलाई, ठीक है। तो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हमारे पास क्या होता है, डैमेज होती है ड्यू टू ड्रग्स, ओके। एंडोथीलियम जो है वो हमारी वेसल का, वो उसको क्या होता है, डैमेज होता है। डैमेज किसकी वजह से, ड्रग्स की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग्स और इन्फेक्शन। अब सिंपल सी बात है, इसमें होगा ये कि हमारे पास ई कोलाई 0157 और H7, ठीक है। ई कोलाई 0157 और H7, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस करता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमनली क्या होता है हमारे पास, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब ये जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है शुगर टॉक्सिन्स, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ठीक है। इस ब्लड वेसल में ई कोलाई ने अपनी टॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस किए। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं क्या करेंगे, हमारी एंडोथीलियम को डैमेज करेंगे। नीचे क्या था, सब एंडोथीलियल टिश्यू था, एंडोथीलियम डैमेज होगी, कोलेजन से ये क्या होगा, एक्सपोज होगा। जब ये एक्सपोज होगा तो सारे प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट प्लग बनेगा, सेकेंडरी जो है वो हीमोस्टेसिस होगी, एंड देन यहाँ पे क्लोट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में क्या होते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई क्लोट्स बनेंगे, माइक्रोथ्रोम्बाई सिंपली, ठीक है। जो माइक्रोथ्रोम्बाई हैं ये हमारी बॉडी में बनेंगे, ठीक है। पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, इसी में भी तकरीबन क्या होंगे, ये माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे, प्लेटलेट्स हमारे पास यूज अप हो जाएंगे, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इन्हीं थ्रोम्बाई के साथ आके आरबीसीज लगेंगे तो क्या होंगे, शिस्टोसाइट्स बन जाएंगे, ठीक है, ओके। सो कॉज क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, ये किस वजह से होता है, मोस्टली अंडर कुक्ड बीफ की वजह से, अंडर कुक्ड बीफ की वजह से हमारे पास ये चीज़ होती है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रोथ्रोम्बाई बन गए। इन माइक्रोथ्रोम्बाई के साथ इन्होंने प्लेटलेट्स को यूज़ कर लिया, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। हमारे पास जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या है, कम है, ठीक है। प्लेटलेट काउंट कम है, क्या होगी, ब्लीडिंग होगी किसी भी पॉइंट पे। अब अगर इंजरी होगी तो वहाँ पे क्या होंगे, प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, सिस्टोसाइट्स बने हैं, क्यों बने हैं, बिकॉज ऑफ थ्रोम्बाई, ठीक है। सिस्टोसाइट्स बने हैं और माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया होगा। क्यों होगा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक किस चीज़ को शो कर रहा है, बिकॉज वेसल क्या है, नैरो, माइक्रो छोटी, एंजियो जो है वो शो करता है वेसल को, हमारी वेसल क्या हुई है, नैरो हो गई है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ माइक्रो थ्रोम्बाई, ठीक है। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया होगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ें, जब आरबीसीज ब्रेक हुई हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जो है वो शिस्टोसाइट्स, ओके, आरबीसीज ब्रेक हुई हैं, ठीक है। आरबीसीज क्या होंगी हमारे पास, कम हो जाएंगी तो क्या है, महा, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज होगा, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इंक्रीज होगा, बिलीरुबिन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वही कॉज है इसमें भी। पीटी एपीटीटी हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारी जो है वो वही जो है वो सिम्टम्स होंगे कि फ़ीवर होगा, म्यूकोजल और स्किन की ब्लीडिंग होगी, माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, सीएनएस की एब्नॉर्मलिटीज़, ठीक है, ओके। अब सारी चीज़ें कॉमन है। एक तो हमारे पास क्या है, कॉज डिफरेंट है, ठीक है। कॉज उसमें क्या था, उसमें हमारे पास ADAMTS13 एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा था, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास टॉक्सिन्स हैं जो कि हमारे पास एंडोथीलियम को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स में थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि रीनल इंसफिशेंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में, ठीक है। अभी जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है इसमें क्या होती है, रीनल इंसफिशेंसी हो जाती है, ठीक है। रीनल जो डिसफंक्शन है वो इसमें ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई हैं जाके हमारी रीनल वेसल्स में जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो किस में होती है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। और ये जो थ्रोम्बाएँ होंगे
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ये हमारी जो सीएनएस की जो वेसल्स हैं इनमें जो है वो जाके जाती हैं, इनको जो है वो इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी वो थी डिफरेंसेस थी, और ये हमारे पास था ओवरऑल प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें थी, इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा था, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा एंड हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, ये थी हमारे पास क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर्स जिसमें प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इम्यून में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट था, लेकिन इम्यूनिटी ऑटो इम्यून कंडीशन थी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो गया। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा में हमारे पास ADAMTS13 एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हमारे पास थ्रोम्बाई बन रहे हैं, और थ्रोम्बाई बनने की वजह से क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, दोनों में माइक्रोथ्रोम्बाई बनेंगे। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा में माइक्रोथ्रोम्बाई नहीं बनते, इन दोनों में माइक्रोथ्रोम्बाई भी बनेंगे और माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया भी होगा। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा में माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया नहीं होता, सिस्टोसाइट्स नहीं बनते, आरबीसीज नॉर्मल होते हैं, इनमें आरबीसीज डिक्रीज होंगे, सिस्टोसाइट्स बनेंगे। ठीक है, और माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स थी, वही बर्नर सोलियर सिंड्रोम होगा एंड हमारे पास ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया होगा। बर्नर सोलियर सिंड्रोम में ग्लाइकोप्रोटीन 1b की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और ग्लेंजमैन थ्रोम्बस्थीनिया में ग्लाइकोप्रोटीन 2b 3a की डेफिशिएंसी होगी। थैंक यू सो मच। आगे हमने जो देखनी है दैट इज़ आर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, उसके डिसऑर्डर्स और वो सारी चीज़ें देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।